नमस्कार, आप देख रहे भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज उत्तराखंड में आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि मैं साधारण भाषा में कहूं तो एक देश एक कानून पर राष्ट्रपति का मुहर लग चुका है। इस पर हम लोगों से रिएक्शन लेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या ये कानून जो है पूरे देश में होना चाहिए, क्या इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। आपका बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस पर। बहुत खुशी की बात है कि यूसीसी पर राष्ट्रपति महोदय आज मुहर लगा चुके हैं और उत्तराखंड में लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्हें महिलाओं का दर्द अच्छे से पता है। यूसीसी नहीं आने से कई सारे लोग धर्म, समुदाय, संप्रदाय के नाम पर महिलाओं पर तरह तरह के जुल्म करते थे अपनी रीति रिवाज के नाम पर। वो अब नहीं हो पाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी के इस कदम का बड़ा स्वागत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्वागत है, उत्तराखंड सरकार का स्वागत है कि आपने एक सराहनीय कदम उठाया। और बहुत जल्द हम अपेक्षा करते हैं कि पूरे देश में यूसीसी लाया जाए, समान नागरिक संहिता लाई जाए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों में है। और नीति निर्देशक तत्व लागू हों, ये सरकारों का काम होता है। लोकसभा इलेक्शन पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? लोकसभा इलेक्शन पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति खत्म की, जिसका इस्लाम में कोई स्थान नहीं था, अकॉर्डिंग टू कुरान वो नहीं था, तो उसका भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा और पड़ेगा। मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ आई हैं। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ को हमें ये समझना चाहिए कि जो अच्छा व्यक्ति है उसको इन सब चीज़ों का पॉलिटिकल माइलेज मिलना भी चाहिए। ये राम मंदिर का उन्होंने क्यों उद्घाटन किया, पॉलिटिकल इसके पीछे कारण है तो क्या हो गया? यदि सामाजिक आध्यात्मिक चीज़ों के पीछे कोई पॉलिटिकल फायदा भी मिल रहा है और एक अच्छा व्यक्ति सत्ता में आ रहा है तो बिल्कुल उसका फायदा मिलना चाहिए। तो राम मंदिर का भी फायदा मिलेगा, यूसीसी का भी फायदा मिलेगा, और मुस्लिम महिलाएं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म होने पर भी वो मोदी जी को फायदा देंगे निश्चित रूप से। गोवा में ऑलरेडी ये लागू है। देश का एक राज्य है, पहला राज्य। कितना प्रोग्रेसिव है मैडम। वहाँ पे कभी कोई बहुत ज़्यादा क्राइम रेट आपको देखने को नहीं मिलता होगा, बहुत सारा अत्याचार देखने को नहीं मिलता होगा, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया, फैज खान जी ने, कि मुस्लिम महिलाओं पे ही अत्याचार हो रहा है। और राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, और भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ट्रिपल तलाक करके मुस्लिम माताओं बहनों के न्याय की ही बात करी। तो ये सरकार किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास जल की कमी है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल डीजल। आने वाले समय पे डेमोग्राफीज चेंज हो रही है, आने वाले समय की पॉलिटिक्स वोट बैंक की बन जाएगी, और कुछ गलत लोग इस देश पे कब्जा ना कर ले या गलत वो कोई चीज़ ना हो जाए। इसीलिए भी ये ज़रूरी है, हमें समझना होगा। समान नागरिक संहिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था। भारत के संविधान की धारा 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक के समान कानून होने चाहिए। तो वो अगर लागू होता है तो ये तो स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि होगी। जैसे मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 हटा के श्रद्धांजलि दी और राम मंदिर बना के और सैकड़ों जो बलिदानी है उनको श्रद्धांजलि दी, वैसे ही अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो अंबेडकर साहब से लेके और भारत के जितने भी लोग हैं जो चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, समान नागरिक संहिता हो और असली सेकुलरिज्म लागू हो, तो ये इम्प्लीमेंट पूरे भारत में होना चाहिए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं। राष्ट्रपति जी ने मुहर लगाई है, ये बहुत स्वागत योग्य है। अब भाजपा शासित असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जहाँ भी भाजपा और भाजपा एनडीए सरकार चल रही है वहाँ पे भी ये लागू होना चाहिए। मैं मोदी सरकार से ये अपील करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। जो कुछ नेता हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं जिनको बड़े संख्या में लोग फॉलो करते हैं, जो इसका विरोध करने के लिए कह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आपने नाम लिया ना, जो उनको फॉलो करते हैं, पहले 80% वो जो है वो पढ़े लिखे बंदे नहीं है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, एक मतलब इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, वो उनको पता है कि ओवैसी कह रहा है सही नहीं कह रहा है ये, और ओवैसी को भी पता है सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रहा है। वो उसका जो ओवैसी का जो जितने फॉलोवर है वो आप खुद देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देखिए, अब कोई मतलब एक ग्रेजुएट नहीं है वो, मतलब बाकी पोस्ट ग्रेजुएट तो मेरा हाई स्कूल पास भी नहीं है, ठीक है, अपना वो इनकैश कर रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा बैठा हुआ इनकैश कर रहा है। बाकी मुसलमानों को भी पता है कि यूसीसी के लागू होने से
और सीए के लागू होने से इनका मतलब भला ही होना है, देश का भला होना है, इनका भी भला होना है, हर एक का भला होना है। और ये जानते हैं, मतलब ओवैसी जी भी जानते हैं, लेकिन ये कि अपनी वोट बैंक राजनीति है ताकि उनकी दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसलिए वो जो है पब्लिक को वर्गला रहे हैं वो। एक कानून एक संविधान, क्या लगता है पूरे देश में आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। ये तो अब से पहले आना चाहिए, कांग्रेस के टाइम में आना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का सपना था। जितने भी सारे बिल रुके हुए हैं, कांग्रेस तत्काल पहले जो रही थी कांग्रेस, उस सारे बिल इन्हीं के है। लेकिन वो राजनीति जो अच्छी राजनीति करने की वजह से वो ये चीज़ सब कर नहीं पाए, वोट बैंक की वजह से, ताकि हमारा एक तरफ वोट बैंक फिसल ना जाए। और जो मोदी जी ने जो बड़े बड़े फैसले लिए, धारा 370 का देख लो, ट्रिपल तलाक का देख लो, अब यूसीसी का देख लो, सीए का देख लो, तो उनसे उनकी विचारधारा एक ऐसी है कि सभी को सम्मान दिया जाए। नागरिकता जो नागरिकता का भी सीए का वो लागू किया है, इससे किसी की भी नागरिकता जा नहीं रही है। और जो इनको भ्रमित कर रहे हैं लोग, जो आपने अभी ओवैसी का नाम लिया है, ऐसे लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। अभी देख लो, कोई ना कोई नई नई अब भाषण देता रहेगा, लेकिन इसमें हमारे देश में कुछ ऐसा ना हो ताकि आगजनी या कुछ इस तरह से, उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। क्योंकि जो पहले से रह रहा है यहाँ पर मुस्लिम, उसकी तो नागरिकता कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो बाहर के अवैध रूप से रह रहे हैं, यहाँ पर बायोग्राफी बदल रहे हैं, भूगोल बदलना चाहते हैं इसका, अभी उत्तराखंड में जाके देख लीजिए आप, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए। जो म्यांमार से रोहिंग्या भाग के आए यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर खाने को मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो उत्पात मचाते हैं, आगजनी करते हैं। वही सबसे ज़्यादा वे पॉलिटिकल जो बंदे होते हैं उनको इस्तेमाल किया करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो मोदी सरकार कर रही है वो बहुत सही कर रही है, बहुत सराहनीय काम है। और आगे आगे ऐसे काम उनको करते रहने चाहिए देश हित में। और पूरी देश की जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो, कोई भी हो, पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ में खड़ी है। क्या लग रहा है लोकसभा 2024 इलेक्शन जो भी आने वाला है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है यूसीसी का? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा इससे। यूसीसी और सीए, धारा 370, राम मंदिर, ये सब देश हित के कार्य, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। और सीए को लेकर भी जो हमारे मुसलमान भाइयों को जो भड़काया जा रहा है किसी व्यक्ति, किसी पार्टी विशेष के द्वारा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम हमारे भाई है, हमारे देश में रहते हैं, हमारे भाई हैं, उनको किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, इधर से जो धकेले हुए हैं, वहाँ से जो भगाए हुए लोग हैं, उनको यहाँ देश में नागरिकता देने के लिए, कि वो जो सताए हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो कोई देश है नहीं, एकमात्र राष्ट्र है भारत, जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये क्या है, ये सब अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। जैसे ओवैसी है, ये सब पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की बात करें। ऐसे मुसलमान हमारे भाई हैं जो देश में रह रहे हैं, बरसों से यहाँ रह रहे हैं, उनको किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहें भारत अपडेट के साथ। तब तक मैं आपसे भी अलविदा लेती हूँ। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन मनु के साथ, भारत एक्सप्रेस।